क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि ब्रह्मांड के क्या राज हैं? ये सब कहां से शुरू हुआ? उन तारों से परे क्या है जो हम देख सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को उलझा रहे हैं। हम ब्रह्मांड को हर उस चीज के रूप में सोचते हैं जो मौजूद है, लेकिन क्या होगा अगर कहानी में और भी कुछ है? क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है? एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ब्लैक होल है, अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी चीज। अब कुछ और भी हैरान करने वाली बात की कल्पना करो, यह संभावना कि हमारा पूरा ब्रह्मांड इन ब्लैक होल में से एक के अंदर मौजूद है। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सच हो सकता है। इस दिलचस्प विचार को ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ था और जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वह इसके अंदर है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है बिल्कुल नया नहीं है। यह पहली बार 1960 के दशक में सामने आया था और तब से इसे काफी समर्थन मिल रहा है। राज पथरिया और स्टीफन हॉकिंग जैसे भौतिकविदों ने इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने महसूस किया कि ब्लैक होल का वर्णन करने वाले गणित का उपयोग हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे यह दिलचस्प संभावना पैदा हुई कि बिग बैंग, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया, वास्तव में किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड एक बीज की तरह हो सकता है जो एक मूल ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल के अंदर अंकुरित हुआ हो। यह एक हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह भौतिकी के नियमों के बारे में हम जो जानते हैं उसके अनुकूल है। बिग बैंग थ्योरी शुरुआती ब्रह्मांड के लिए प्रचलित मॉडल है। इसका सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म घनी अवस्था से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह विस्तार दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट जैसे अवलोकनों द्वारा समर्थित है, जो इंगित करता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी बिग बैंग का खंडन नहीं करता है, इसके बजाय यह इसके कारण के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ था, तो सिंगुलैरिटी की इमेंस ऊर्जा और डेंसिटी ने बिग बैंग के लिए शुरुआती स्थितियां प्रदान की होंगी। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स दूर होते जाते हैं। ठीक जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, इसी तरह हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयाम में एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भीतर फैल रहा होगा। भाग 5, वास्तविकता का ताना बाना। ब्लैक होल के अंदर एक ब्रह्मांड की अवधारणा को समझने के लिए हमें भौतिकी के कुछ जटिल लेकिन आकर्षक क्षेत्रों में जाना होगा, सामान्य सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स। चिंता मत करो, हम इसे सरल रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को एक बल के रूप में नहीं बल्कि बड़े पिंडों के कारण स्पेस टाइम के ताने बाने में वक्रता के रूप में वर्णित करता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद की कल्पना करो। यह एक डिप बनाता है, ट्रैम्पोलिन की सतह को मोड़ता है। इसी तरह बड़े पिंड स्पेस टाइम को वार्प करते हैं, और यह वार्पिंग वही है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी परमाणुओं और उप परमाणु कणों की अविश्वसनीय रूप से छोटी दुनिया से संबंधित है। इसका सुझाव है कि सबसे छोटे स्तरों पर ब्रह्मांड अजीब और अप्रत्याशित तरीकों से व्यवहार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर हम ब्लैक होल और बहुत शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो सकते हैं। यह समझना कि क्वांटम स्तर पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, यह समझने की कुंजी हो सकती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ। जबकि हमारे ब्रह्मांड के एक ब्लैक होल के अंदर रहने का विचार अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक सिद्धांत है। वैज्ञानिक इसका समर्थन या खंडन करने के लिए सक्रिय रूप से सबूत ढूंढ रहे हैं। एक सबूत जो इस सिद्धांत का समर्थन कर सकता है वह है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अवलोकन। ये बड़े पिंडों जैसे ब्लैक होल के टकराने के कारण स्पेस टाइम में रिपल्स हैं। 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने से ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खुल गई, जिससे हम उन ब्रह्मांडीय घटनाओं को सुन पाए जो पहले अदृश्य थीं। अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है, तो हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सूक्ष्म पैटर्न का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, जो बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो है।
ये पैटर्न उस ब्लैक होल के अंदर की स्थितियों के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली संभावनाओं को जन्म देता है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है जो स्वयं किसी अन्य ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो क्या एक दूसरे के भीतर कई ब्रह्मांड नेस्टेड हो सकते हैं? इस अवधारणा को मल्टीवर्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है, जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और स्थिरांक हैं। ये ब्रह्मांड उन तरीकों से जुड़े हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रूसी नेस्टिंग डॉल की कल्पना करो, जिसमें प्रत्येक गुड़िया एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा ब्रह्मांड कई गुड़ियों के सेट में सिर्फ एक गुड़िया हो सकती है, जो हमारी समझ से परे एक बड़ी संरचना के भीतर नेस्टेड है। यह संभावना कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के भीतर मौजूद है, कुछ बहुत ही गहन दार्शनिक प्रश्नों को भी जन्म देती है। अगर हमारा ब्रह्मांड किसी और चीज के अंदर समाया हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह असली नहीं है? क्या हम किसी अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में रह रहे हैं? हालांकि ये प्रश्न विचार करने के लिए आकर्षक हैं। वर्तमान में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह सुझाव दे कि हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है। हालांकि हमारी वास्तविकता पर सवाल उठाने का कार्य ही विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह एक किताब के एक पात्र की तरह है जो अचानक लेखक के बारे में जागरूक हो जाता है। यह वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देता है और हमें चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। एक ब्लैक होल के अंदर फंसने का विचार थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इवेंट होराइजन कोई भौतिक अवरोध नहीं है। यह बस एक सीमा है जिसके आगे हम बाहर से कुछ भी नहीं देख या बातचीत नहीं कर सकते। अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है तो हम शायद इससे कभी बच नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने ब्रह्मांडीय बैकयार्ड को एक्सप्लोर और समझ नहीं सकते। हमारे ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक। इसे इस तरह से सोचें, हम एक भव्य साहसिक कार्य पर हैं, ब्रह्मांड के अजूबों की खोज कर रहे हैं, भले ही यह एक बड़ी अज्ञात संरचना के भीतर मौजूद हो। ज्ञान और समझ की खोज ही हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। यह संभावना कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, और यह कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है।